Q और K इक्विलिब्रियम में है, सॉरी इक्वल है, इसका मतलब होता है ये इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही बच्चे KSP और IP यहाँ पे सिमिलर है किसके, Q के सिमिलर है बच्चे, और K के सिमिलर है KSP। यदि दोनों इक्वल, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर सैचुरेटेड का मतलब बच्चे ये होता है कि ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इक्वल है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या है बच्चों, इक्वल, मतलब सैचुरेटेड, मतलब और आगे आप डिजोल्व नहीं कर सकते हो AgCl को। जैसे मैंने लिखा था बच्चों, Ag प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। बच्चे ये रिएक्शन जितनी रेट है उसकी रेट भी इतनी ही है। इसका मतलब ये हुआ कि AgCl जितना डिजोल्व हो रहा है उतना ही ये दोनों मिलके इसके क्रिस्टल बना रहे हैं, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है बच्चों, बोलिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यदि मान के चलो KSP दिया है ज्यादा, IP है कम, IP क्या है, कम, तो ये कैसा होगा मालूम है, जैसे AgCl, Ag प्लस आयन Cl नेगेटिव आयन, तो Q लिखा था हमने, IP इक्वल टू होता है क्या बच्चे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, Ag वैसे भी सॉलिड है, कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों ये बताइए IP की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, बताइए। IP की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बताओ बोलिए। और इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन फास्ट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, या हम फास्ट करके, या हम ये बोल सकते हैं ना बच्चे फास्ट हो रही है मतलब क्या है सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो रहा है बच्चे, कि AgCl और डिजोल्व हो रहा है, AgCl क्या हो रहा है, और डिजोल्व हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो रही है। फॉरवर्ड का फास्ट होने का मतलब ही होता है कि AgCl कैसा है बच्चों, और डिजोल्व हो रहा है, या कहीं सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है बच्चे, यदि KSP से ज्यादा है IP, इसका मतलब क्या होगा, अब कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी कि नहीं होगी, बताओ। यस सर, बैकवर्ड। अच्छा, बैकवर्ड फास्ट होने का मतलब क्या है बच्चे, इसके प्रिसिपिटेट बन रहे हैं, PPT बन रहे हैं। यस। क्या बन रहे हैं, प्रिसिपिटेट। तो इसको हम बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या PPT फॉर्म। क्या बोल देते हैं, PPT फॉर्म। ये बच्चे याद रखना, न्यूमेरिकल्स में हम ये यूज करेंगे, हम देखना न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है बच्चे, एक वर्ड आता है बार बार यूज करते हैं, वो होता है सॉल्युबिलिटी। एक वर्ड बार बार यूज करते हैं बच्चे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे दिखाते हैं, और बच्चे ये होता है मोल पर लीटर में। किसमें होता है बच्चों ये, मोल पर लीटर में। जैसे हम एक एक से देखते हैं, अलग अलग एग्जांपल लेते हैं कि किसमें कैसे क्या होता है। बच्चे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं, और सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। जैसे एग्जांपल देखना इसका ए, सबसे पहले हम देखते हैं AgCl में। तो बच्चे AgCl अभी क्या बना रहा था, Ag प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन बना रहा था कि नहीं, बताइए। बच्चे इसकी सॉलिडिटी मान ली हमने S है, इसकी सॉलिडिटी मान ली हमने S है, क्या मान ली बच्चों, बच्चे कोई चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज आप बोला करो आप, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। तो बच्चे Ag की कितनी है बच्चे, Ag की S है ना, इसकी भी S है। तो बच्चे
के एस पी कितना हो जाएगा बच्चे, एस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, Yes. और एस निकालना है बच्चों आपको, तो के एस पी का स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा बच्चों। Yes. अब देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे आपने ले लिया Ag2CrO4, बच्चे ब्रेक बना करके क्या बनाएगा बच्चों, बोलो मेरे को, यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अरे इसकी सॉलिडिटी 2s होगी, इसकी s होगी, तो बच्चे KSP इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ, ये होगा कि नहीं होगा बच्चों, Yes. CrO4 माइनस 2। ठीक है बच्चों, Ag का कितना है बच्चे, 2s है कि नहीं है बच्चों, 2s. Yes, sir. भाई 2s है, और स्क्वायर स्क्वायर लग दिया, और ये s, तो बच्चे कितना आएगा, 4s आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. तो s इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, KSP अपॉन 4 पावर 1/3, ऐसे लिख देते हैं 3, या हम कैसे भी लिख सकते हैं जैसा आपका मन, KSP इक्वल टू 4 की पावर 1/3, दोनों एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। Yes, sir. नहीं समझ आया तो बोला करो, किसी की भी समझ में नहीं आए तो आपको बोलना है, मीन्स बोलना है। अच्छा इसका आप बनाइए, ये दिया है KSP, सॉरी ये एग्जाम्पल दिया है, तो इसके कैसे बनाओगे आप, साथ साथ बनाना, Zr3PO4 का होल 4, तो बच्चे क्या बनेगा, Zr 3Zr क्या आएगा, +4 आएगा बच्चे, और PO4 -3 आएगा, इसका 3s होगा, इसका 4s, तो बच्चे KSP क्या होगा बच्चों, 3s की पावर 3 होगी कि नहीं होगी बताओ। बोलो बच्चों। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, यहाँ से बच्चों KSP क्या होगा, Zr+4 की पावर कितनी बच्चे, कंसंट्रेशन की पावर 3, और PO4 -3 की कंसंट्रेशन कितनी बच्चे, 4, तो बच्चे यहाँ से क्या आएगा, 27 Yes. SQ, ये कितना आएगा बच्चे, 256 s to power 4. 256 s की पावर 4 आएगा बच्चे। Yes. तो बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं, KSP अपॉन 4 इंटू 256 इक्वल टू s की पावर 7 लिख सकते हैं क्या, बताओ बच्चों, बोलो। सर ये मुझे समझ नहीं आया, फिर से बताओ। बच्चे देखो कहाँ से नहीं आया बच्चे, ये कहाँ से नहीं आया, सर यहाँ ये से, जो आपने सेकंड स्टेप लिखा उसके बाद से। बच्चे बताओ ये सेकंड स्टेप, ये बच्चे, यस सर। बच्चे देखो ये 3 दिया है तो हमने 3s लिख लिया, ये 4 दिया है तो हमने 4s लिख लिया। अब KSP क्या लिखेंगे बच्चे, Zr की पावर 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये 3 दिया है तो भाई Yes, स्टोइकियोमेट्री को पावर में लिखते हैं, 4 लिख दिया। अब ये बच्चे 3s दिया है, जैसे ऊपर लिख रहे हैं 3s, और पावर दिया है 3, तो हमने 3 लिख दिया। ये ऐसे ही यहाँ पे 4s दिया है, 4s की पावर कितना है बच्चे, 4 है तो 4 लिख दिया। ठीक है बच्चे, यस सर। इसके बाद क्या किया बताओ, सर वो मल्टीप्लाई कर इसके दिया, बाद समझ गई। हाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया कितना बच्चे, इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया इतना, ये आ गया इतना बच्चे। ठीक है, तो Yes, s की sir. पावर ये 3 है, ये 4 है, तो 7 हो जाएगी कि नहीं होगी बताइए बच्चों। यस सर। हाँ नीचे 27 नहीं आएगा, KSP अपॉन 27 and 2। कितना बच्चे, 4 के साथ 27, हाँ सॉरी बच्चे, ओके 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 बच्चों 27। तो इसको बच्चे हम कैसे लिखेंगे बताइए आगे, s इक्वल टू KSP अपॉन 27 इंटू 256 की पावर 1/7 आया कि नहीं आएगा बताओ यस बच्चों। सर। अच्छा
एक और देखना, आप इसमें ना डायरेक्ट दिया होता है, डायरेक्ट दिया होता है Hg2Cl2 दिया है बच्चे। जब इसको ध्यान देना बच्चे कि HgCl2 दिया है या Hg2Cl2 दिया है, ये बच्चे देखना ध्यान से। बच्चे सबसे पहले तो ये बताओ, ये मर्क्यूरस है कि मर्क्यूरिक है? भाई एक पे +1 और -1, दो पे -2, इसलिए दो पे +2 है, तो एक पे +1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो देखो बच्चे डिसोसिएट होता है ना, डिसोसिएट ये देख लेना ये डायरेक्ट ही है ये होता है बच्चे Hg2+2 नेगेटिव। बस इसको 2Hg+1 मत कर देना, 2Hg+1 मत कर देना, 2Cl नेगेटिव, नहीं गलत हो जाएगा पूरा। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। तो याद रखना इसको। तो बच्चे ये क्या आएगा, S आएगा, ये 2S आएगा। तो KSP क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे। 4s3 क्या बच्चे, Cl की पावर कितनी, 2, तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, 4S3, 4S3, ठीक। तो S आ जाएगा बच्चे KSP/4 की पावर 1/3, ये आ जाएगा। हाँ, इसको आप याद कर लेना डिसोसिएट कैसे करते हैं। अब बच्चे धीमे धीमे क्वेश्चन करने लगेंगे अपन अभी, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, अभी मैंने क्या मेरा अभी क्या बोल रहे हो बच्चों, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? तो ये वाला फिर से समझा दो। कौन सा बच्चे, इसमें यही है। अच्छा, अभी ज्वाइन किया क्या सानवी? यस सर। तो बच्चे वीडियो लेक्चर देख लेना फिर। तो बच्चे क्या हो, ये मैं ये समझाऊंगा ना, तो फिर इसमें आपको ये याद रखना है बच्चे केवल कि डिसोसिएट किस में हो रहा है, Hg2 नेगेटिव, ऐसा मत कर देना बस। बच्चे अभी ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, अभी ज्वाइन किया है, ये पढ़ा नहीं पढ़ा बच्चे, ये वाला ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया ये यहाँ से। तो बच्चे फिर तो आपको करना पड़ेगा ना, वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। अब सुनिए बच्चों, अब बच्चे मैं कॉमन आयन इफेक्ट का एक वो बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया भी था। जैसे बच्चों दिया, इसे कॉपी मत नहीं करना है आपको, इसे समझ लेना, कॉपी नहीं करना, मैं आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। +H+ आयन है, ठीक है। अब बच्चे माने चलो इसका कंसंट्रेशन है C ये 0 हो जाता है, ये C1-अल्फा, ये C-अल्फा, और ये C-अल्फा होता है कि नहीं होता है, बताओ बच्चों बोलो बच्चों। यस सर। अब CH3COONA ले लिया, ये डिसोसिएट हुआ तो क्या बना बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ये माने चलो 0.1 है बच्चों, या 0.01 ले लो बच्चों। शुरुआत में तो ये 0 होगा, बाद में ये 0, ये 0.01, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें बच्चे कॉमन क्या है, ये कॉमन है कि नहीं बताइए? यस सर। बहुत इंपोर्टेंट बच्चे याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट वो है कॉन्सेप्ट, ये कॉपी नहीं करना है, मैं कराऊंगा आगे। ये कॉमन है कि नहीं बताइए? यस सर। यस। अब बच्चे ये बताइए, ये मैं आपसे कहूँ कंटेनर में CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन पहले इतना था, प्लस 0.01 होगा कि नहीं होगा बताइए, टोटल कंसंट्रेशन? यस सर। बोलिए, इतना होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। और याद रखना, हर क्वेश्चन में इस क्योंकि बच्चे ये किससे मिला है, ये वीक से मिला है। तो जो वीक से मिलता है उसको, इसको करना है क्या, निगलेक्ट करना ही करना है, हर क्वेश्चन में आपको निगलेक्ट करना है। तो सिर्फ इतना कंसंट्रेशन रहेगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो ये फिर से बताना एक बार, नेगलेक्ट क्यों करना है? बच्चे मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंसंट्रेशन दिया गया है, जो कंसंट्रेशन दिया गया है, ये कंसंट्रेशन हमें कहाँ से मिला है?
यहाँ से मिला है नहीं मिला है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है एसिटिक एसिड, यस सर, यहाँ से मिला है नहीं मिला है, बताओ बच्चों, बोलो। यस सर, अच्छा मैं अलग से लिख दूं, जैसे मान लो CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन C अल्फा प्लस 0.01 होगा कि नहीं हुआ इस कंटेनर में, इस कंटेनर में, यस यस बताओ। सर, तो बच्चे ये तो मैं वीक से मिला है तो बहुत कम मिला होगा, तो इसको हमें हर क्वेश्चन में निग्लेक्ट करना ही करना है, इसका कंसंट्रेशन इतना बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिला है वही कंसंट्रेशन लिखते हैं। सो समझ में फिर आया तो हमें बच्चे? CH3COOH को भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा ना। अरे इसको निगलेक्ट क्यों करना है भाई, हमें ऐसे निगलेक्ट क्यों करना है इसको, हमें तो इसका कंसंट्रेशन मिला है ना, इसका कंसंट्रेशन में सिर्फ इसका मिला है। CH3COOH का कंसंट्रेशन कहाँ मिला है? CH3COOH का कंसंट्रेशन कहाँ मिला है, बताओ। ये बताओ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन C अल्फा प्लस 0.0, हेलो, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कंसंट्रेशन इतना है कि नहीं है, एसीटेट आयन बोलते हैं इसको। CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन C अल्फा प्लस 0.01 है कि नहीं है? यस सर, तो इसको आपको निगलेक्ट करना है और किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इसको निगलेक्ट करना है। इसको जो भी वैल्यू दी गई हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है ये दी गई हो, उसे निगलेक्ट करना है और किसी को नहीं करना है, क्योंकि हमें कॉमन आयन से यही मिला है और कुछ नहीं मिला है। कॉमन आयन से केवल यही मिला है। बताता हूँ कैसे करना है, वो भी देखिए। अब सुनो बच्चे, जैसे इसके क्वेश्चंस बनाने कैसे, पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा हूं मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, solubility of AgCl in common ion। कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे बोल देना तत्काल। बच्चे मान के चलो AgCl है, AgCl क्या बनाएगा बताओ बच्चों? Ag प्लस आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक्वस है, मतलब दोनों एक्वस हैं, बनाएगा कि नहीं बताइए। यस सर, अब बच्चे आपने इसमें NaCl डाल दिया, तो बच्चे NaCl क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर, इसका कंसंट्रेशन मान के चलो सॉलिडिटी X है, इसकी सॉलिडिटी X है, ठीक है बच्चे, बोलो। यस सर, अच्छा ये हमने मान लिया कितना, NaCl का कंसंट्रेशन मान के चलो ये X है और ये X है, क्योंकि बच्चे ये X रहा होगा, ये X रहा होगा और X की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कुछ तो कुछ। तो बच्चे दोनों में कॉमन क्या है? Cl नेगेटिव है कि नहीं है कॉमन, बताइए। यस सर बोलो बच्चे। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन X प्लस एस प्लस X होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा कि नहीं होगा yes. बताइए बच्चों। सर, तो बच्चे ये आपको है निगलेक्ट करना ही करना ही करना ही करना है, ठीक है। तो इससे अब क्या आएगा बताओ, सर आगे X CSP plus X निकालना है। क्यों होगा? क्यों बच्चे, ये भी तो है Cl आयन, ये भी Cl आयन है, ये भी Cl आयन है। मान चलो ये 10 है और ये 100 है, तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 100 प्लस 10 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, भाई लेकिन Cl वो यहाँ से भी दोनों तो मिले हमने। अलग अलग के है ना। अरे अलग अलग से क्या हुआ है, तो Cl नेगेटिव है नहीं ना भाई, सॉल्यूशन थोड़ी वो ऐसा है भाई, उसमें तो आप शक्कर मिलाओ, अब शुगर किससे मिल रही है उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यस भाई। ये सर, बात, आप पानी में आप चाहे तब पानी मिला रहे हो, ये पानी है ठीक है ना। अब मान चलो आप C2H5OH एल्कोहल मिला रहे हो, चाहे आप ये बताइए, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, कोई सी मिलाओ, सब में हुआ तो OH तो वही हुआ ना, बोलिए। अब चाहे आप कौन सी भी ब्रांड की मिलाओ, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है तो OH ही, OH आयन मिलेगा, OH आयन मिल रहा नहीं मिल रहा है।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किससे मिल रहा है, उसी को तो हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब बच्चे KSP क्या होगा बताओ। सर SX x² आएगा। सुनो क्या हुआ, सुनो बच्चे, हाँ S और ये X, और सॉलिडिटी निकालना है बच्चे हमें, सॉलिडिटी। तो KSP अपॉन X होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। Yes. बोलो बच्चे। अच्छा बच्चे एक चीज सुनो प्लीज, ध्यान सुनना, मैं जो जो सेंटेंस बोल रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक का सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। बच्चे आप एक चीज बताओ, X जितना ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी कि नहीं होगी, Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इसे समझ लोगे तो उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। X कॉमन आयन लिख देता हूं मैं, कॉमन आयन कंसंट्रेशन, कॉमन आयन कंसंट्रेशन। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि कॉमन आयन जितना ज्यादा होगा, कॉमन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा सॉलिडिटी कम होगी उतनी। Yes. इससे ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है, Yes. बोलिए। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपके देखे होंगे, शायद हो सकता है बच्चे लास्ट में ऐसे दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पूछा है सॉलिडिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ए दिया हुआ NH3H2O, ठीक है ना, NaCl MgCl2, कोई दिया होगा उसमें, बताऊंगा मैं क्वेश्चन आपको। तो अब ये याद रखना कि कॉमन आयन जितना ज्यादा होगा सॉलिडिटी क्या होगी बच्चे उतनी कम होगी। कम होगी। क्या होगी उतनी। कम अब देखो एक क्वेश्चन देखना, आप क्वेश्चन देखना बच्चे, अब आप खुद अपने से करने की कोशिश करना। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी। देखो बच्चे सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा, आप खुद देखना, ये हुआ कॉन्सेप्चुअल। solubility of AgCl in presence of 0.1 m BaCl2, ठीक है। और KSP दिया है बच्चे 1.8 into 10⁻⁻10, ठीक है। तो बच्चे देखो क्वेश्चन होगा, AgCl क्या बनाएगा बच्चों, 1.8 into 10. G plus Cl negative. Cl, ये S ये S, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये बताइए, और इसमें सा क्या है, BaCl2 है कि नहीं है, यस सर। प्लस 2Cl नेगेटिव। तो बच्चे ये बताइए कि इसमें BaCl2 0.1 दिया है, तो बच्चे ये 0.1 और ये 2 into 0.1 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। यस सर। और बच्चे यहाँ से ये कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन कॉमन है 0.2 Plus 0.2. होगा कि नहीं होगा बताओ। 0.2। Yes. और इसे हम क्या करेंगे बच्चे, Neglect. निग्लेक्ट करेंगे। तो बच्चे KSP क्या आएगा यहाँ से, KSP इक्वल टू S इंटू 0.02 आएगा। यस तो सर। S इक्वल टू KSP कितना दिया है 1.8 इंटू 10 पावर 0.02 आएगा कि नहीं आएगा। Plus 0.2. 0.02 आएगा ना? सॉरी 0.2, हाँ बच्चे 0.2 आएगा, 0.2। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा बताइए, 2.9 into 10 9 raised to minus 9. into 9 10 into 10 power is to power minus 9. 10 सॉलिबिलिटी आ गई, सॉलिबिलिटी बच्चों, Yes, sir. बोलिए। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए। यस Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। देखो जी क्वेश्चन सिंपल ही है कि नहीं है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं है। Yes, sir. यस सर। तो बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है इसी में, सॉलिबिलिटी ऑफ, इसके लिए क्या करने का है, देखिए solubility of lead fluoride, solubility of lead
फ्लोराइड। लेड फ्लोराइड होता है बच्चे क्या, PbF2 होता है बच्चों। लेड फ्लोराइड इज 2.5 into 10⁻³ m एस दिया है बच्चे ये। व्हाट इज द, पहले से क्वेश्चन को समझना है। इज द सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ presence of 0.1 m NaF सॉल्यूशन। अब सुनो बच्चे, प्लीज ध्यान सुनना। पहले कोई लेड फ्लोराइड था बच्चे, लेड फ्लोराइड, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी दी है बच्चे, लिखना मत अभी, इतनी दी है, सॉल्युबिलिटी इतनी दी है, ठीक है बच्चे। अच्छा देखो एक बात बताओ बच्चे, अब इसमें अचानक से आपने क्या डाल दिया, NaF डाल दिया, तो ये तो कंफर्म है कि सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसमें कॉमन आयन क्या है बच्चे, फ्लोरीन है कि नहीं है, फ्लोरीन कॉमन आयन, Yes, sir. Yes. तो ये तो कंफर्म है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो बच्चे सुनिए, देखो प्लीज ध्यान से देखो, KSP तो बराबर रहेगी, माने चलो KSP अभी भी है KSP, या इसमें ये मिला दिया KSP तो बराबर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा KSP, क्यों, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, तो KSP तो क्या रहेगा, दोनों पे बराबर रहेगा। जो कम या ज्यादा होगी वो क्या होगी बच्चे, सॉल्युबिलिटी होगी। जो कम ज्यादा होगी, जो भी हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी होगी कि नहीं होगी, बताओ बच्चों, बोलो, हेलो Yes, sir. बच्चों, Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो KSP तो बराबर होगा ना बच्चे, पहले और बाद में जो भी है KSP तो बराबर होगा, क्यों, कांस्टेंट है। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, KSP में आएगा कि सॉल्युबिलिटी में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। Yes. तो बच्चे तो बच्चे सुनो, बच्चे सुनिए प्लीज, बहुत प्यार से, ध्यान से, अच्छे से, ठीक है बच्चे। ये बताओ मुझे, यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी दी है तो KSP निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे KSP इसकी सॉल्युबिलिटी की हेल्प से, बोलो। Yes, sir. अब बच्चे NaF मिला दिया हमने, क्या मिला दिया, NaF, तो अब क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, KSP तो निकल ही आया, यहाँ से पहले KSP निकाल लो, फिर NaF मिला दिया, तो NaP की हेल्प से KSP तो निकल आया ना बच्चे, बोलो। Yes, sir. क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं सुनिए, ये क्वेश्चन बच्चे एक दो बार करना बैठ के आराम से, जो क्वेश्चन सिंपल ही हुआ, नहीं पूरा तरह से एक एक पॉइंट कॉन्सेप्चुअल है। देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, PbF2 क्या बनाएगा बताइए, PbF2 2 positive plus 2F negative. Pb +2 + 2F नेगेटिव, बच्चे इसकी सॉल्युबिलिटी S मान ली, इसकी 2S मान ली, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये बताओ मुझे, KSP = S और 2S² आएगा कि नहीं आएगा बच्चे, Yes. 4S³ आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। और S Yes. कितना दिया है बच्चे, S कितना दिया है, 2.5 into 10⁻³ Minus दी। 3. तो बच्चे इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे ही लिखे रहने दो, या फिर इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो। ये आ गया बच्चे, ठीक है, मतलब अभी यहाँ तक आ गया। अब आपने अचानक से क्या डाल दिया बच्चे इसमें, ये डाल दिया, अचानक से डाल दिया, अचानक से, तब पूछा कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो देखो बच्चे, पहले क्या था सॉल्यूशन में, PbF2 था बच्चे, और इससे आया क्या, Pb + 2F नेगेटिव आया बच्चों, ठीक है बच्चे, बोलो। Yes. इसका हमने मान लिया S', इसका मान लिया 2S', मान सकते नहीं मान सकते बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ये आएगा क्या, Na पॉजिटिव, ये आएगा F नेगेटिव। तो बच्चे F नेगेटिव कितना है बच्चों, सॉरी वो कितना है, 0.1, ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1,
हालांकि इससे में कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे ये क्या है, कॉमन आयन है कि नहीं है, बताओ बच्चों, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, तो बच्चे एफ फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चों, बताइए। 2x 0.1 प्लस 0.1 होगा कि नहीं होगा बच्चों, Yes. बताइए। अच्छा 0.1 0.1. अब बच्चे यहाँ से आप KSP निकालोगे या KSP डैश, बच्चे वो तो बराबर होता है। यहाँ से KSP डैश लिख लें या KSP लिख लें डायरेक्ट, बताओ। यही होगा ना, PB प्लस 2 और F नेगेटिव 2। बच्चे KSP तो पहले ही हम लिख चुके हैं। KSP कितना था बच्चे, पहले निकाला था तब 4 into 4 10 इंटू into 10 raised to minus 4. 2.5 10⁻³ की पावर 3। बच्चे अब ये बताओ बच्चे, सुनो प्लीज ध्यान से बच्चों, PB का कितना है बच्चे, S डैश है कि नहीं बच्चों, बताओ मुझे। Yes, sir. और F नेगेटिव का बच्चे कितने हैं, ये हम क्या 0.1 करेंगे इसको Neglect. निगलेक्ट। तो बच्चे कितना बचा इसका अब, 0.1 0.1. स्क्वायर है कि नहीं बच्चे, बताओ। Yes, sir. इतना ही है ना बच्चे, बोलो बच्चों। तो S डैश कितना आ जाएगा, बोलो। 4 इंटू 2.5 2.5 2.5 10⁻³ और 0.1 कितना होगा बच्चे, 0.1 इंटू 0.1। तो बच्चे ये देखना, ये कितना आएगा बताओ। वो 10 raised to minus 9 आ जाएगा ना, उसका भी होल क्यूब है। हाँ 10⁻⁹, सॉरी ये मैंने लिख नहीं पाया, 10⁻⁹। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा बताइए। 2.5 into 10 raised to minus 7. कर लिया ना बच्चे। Yes. इससे ये हटा दिया, इससे ये हटा दिया, 25 25 6 25 25 चौक 100। ये सुनो सुनो, इसको सिंपल है बच्चे, 6.25 इंटू 10⁻⁻6 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा सुनिए बच्चों। ऐसा करो, इसको मत हटाओ, इसको सर 10 raised इसको to मत power हटाओ, ठीक है -3 कभी होगा? बच्चे। 2 क्या बच्चे, नहीं सर कुछ नहीं। बोलो 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 बोलो। नहीं सर हो गया, देखो वो मेरी गलती थी। यस सर यही आ रहा देखो है। 2 पॉइंट, ये क्या आएगा बच्चे, 6 6 25 होता है, ये आ गया बच्चे। और ये कितना होता है, 25 चौक 100 होता है, नहीं होता है बच्चे, 100 तो ये आ गया, ठीक है 62.5 बच्चे। आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया, 10⁻, इसको हटा दिया तो -8 हो गया, अपॉन 10⁻⁻2 है, ऊपर आया तो प्लस का, तो इतना होगा कि नहीं होगा बच्चे, बताइए। Yes, sir. यस तो बच्चे देखो क्वेश्चन सिंपल ही है कि नहीं बच्चे, बताइए। यस सर यस सर। लेकिन एक दो बार करना पड़ेगा बच्चे, देखो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सर एक बार ऊपर से शो करवाना। लो ठीक है। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे बच्चे, यार क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, एक दो क्लास क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। आज कौन, निर्विका हमेशा आती है, दिलजीत आती है, हरलीन हमेशा आती है, रिजवाल, स्नेहा, साक्षी हमेशा आती है, शानवी हमेशा आती है, सुहानी हमेशा आती है, तानुष हमेशा आती है। अच्छा साक्षी राजपूत वो नहीं है साक्षी। इसमें से ऐसे बच्चे बताता हूं मैं जिन्होंने कभी क्लास मिस नहीं की है, निर्विका, दिलजीत, हरलीन, साक्षी, सानवी, सुहानी, तानुष, इन लोगों ने कभी कोई क्लास मिस नहीं की है। और इनमें से कॉपी कर लिया बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो बच्चे इनको है ना, देखो आप थोड़ा सा ट्राई मारना, एक दो बार करना इनको, क्यों करना पड़ेगा ना बच्चे, नहीं तो कर लेना जितना कर सकते हो, ठीक है ना। अब सुनो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना, तीसरा कॉन्सेप्ट। बच्चे पहला कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, AgCl में या AgBr जो भी है, उसमें हमने लिया था कॉमन आयन, जैसे NaCl, क्या लिया बच्चे, NaCl। अब हम ऐसा करते हैं,
AgCl में दोनों हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। अभी तक हमने क्या लिया था बच्चे, कॉमन आयन, मतलब जैसे बच्चे AgCl है, इसमें हमने कुछ ले लिया क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी ऐसा ही तो किया था ना बच्चे, जैसे NaCl ले लिया, KCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया था कि नहीं दिया था, बताओ बच्चों मेरे को। यस सर। अब माने चलो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ऐसा वो है कॉन्सेप्ट। अब हमने लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, नया कॉन्सेप्ट है ये। AgCl, AgBr, AgI सब बच्चे क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। solubility of AgCl in presence of AgBr। अब बच्चे देखो दोनों वीक हैं, बच्चे दोनों वीक हैं कि नहीं, बताओ बच्चों मेरे को, बोलो। So, तो बच्चे AgCl क्या बनाएगा, बोलो बच्चों मेरे को, Ag प्लस Cl नेगेटिव। इसका मान चलो S1 मान लिया हमने सॉलिबिलिटी, इसकी भी S1 होगी बच्चे, इसकी S1 है तो होगी कि नहीं होगी, बताओ। यस सर। AgBr भी बच्चे क्या है मालूम है आपको, ये भी वीक है, Ag प्लस और Br नेगेटिव। बच्चे इसकी मान ली S2 और इसकी भी S2। तो प्यारे बच्चों ये बताइए मुझे कि आपको Ag प्लस आयन इसका कंसंट्रेशन S1 प्लस S2 होगा कि नहीं होगा, बच्चों बताइए। Yes, sir. या इसका S2 प्लस S1 होगा कि नहीं होगा बच्चे, Yes. बताओ। so यस। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब बच्चे KSP निकालते हैं दोनों का। बच्चे ये तो वैसे क्या है, Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चे, यहाँ पे S1 प्लस S2 होगा, कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए बच्चों, बोलो। KSP कि कौन सा वाला, AgCl वाला निकालेंगे। तो बच्चे क्या आएगा बच्चों, यहाँ से Ag प्लस Cl नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बताइए बच्चों, यस आएगा। अच्छा इसको भी हम लिख सकते हैं, और KSP AgBr का क्या आएगा, बताइए बच्चों, Ag प्लस Br नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बताइए बच्चों, बोलिए। Yes, sir. अच्छा Ag का कितना था, Ag का 1 plus S1 प्लस S1 plus S2, S2. यही था कि नहीं था, और इसका S1 था कि नहीं था, यस सर। इस मतलब इसका भी तो S1 प्लस S2 था ना, इसका भी तो, या S2 प्लस S1 कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, चाहे 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, सर, बोलो। जैसे आपने पहले क्वेश्चन करवाए थे तो हम वहां पर S प्लस एक्स लिख रहे थे, या सर हम X प्लस एस भी लिख सकते हैं। तो ऊपर सर हम अगर S को नेग्लेक्ट कर रहे थे तो फिर यहाँ पर हम X प्लस एक्स लिखेंगे, तो वहां पर सर हमें X को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा ना फिर। मतलब सुनो, पहले यहाँ पे नेग्लेक्ट करने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा एरो एक ही साइड लगा रहे थे, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, समझे क्या बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा आ रहा था। जैसे हम लेते हैं कोई ले लिया हमने कोई, तो ये तो दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चे, यस सर। दोनों ही सर वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना ये तो। मेरे पास इन केस अगर कोई केस है जिसमें मतलब दोनों साइड एरो हो, तो सर मैं वहां पे बात कर रही हूँ कि वहां पर अगर हम मतलब S प्लस एक्स की जगह अगर हम X प्लस एस करें तो सर वहां पर फिर हम जो नेग्लेक्ट करेंगे वो ऑपोजिट हो जाएगा ना। मैं समझा नहीं, जैसे क्या बोल रहे हो, S प्लस एक्स की जगह X प्लस S करें। यस सर, अगर हम ऊपर S को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो नीचे फिर हम X को करेंगे ना। अरे ये कैसे हो जाएगा यार, ये कैसे हो जाएगा कि S को कर रहे हैं तो नीचे X हो जाएगा, ये बात बताइए। जैसे दिया है AgCl, ये दिया है Ag प्लस और ये Cl नेगेटिव, इसका हमने मान लिया S, इसका S, और ले लिया NaCl, ये दोनों तरफ है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसका मान लिया X, इसका मान लिया X, कॉमन क्या है इसमें, ये Cl कॉमन है, तो S प्लस X करेंगे तो ये थोड़ी है कि बच्चे हमने इसको X प्लस S लिख दिया तो ये निगलेक्ट कर देंगे, भाई ये कौन सा वो है कि हमने X, हमने ए बताओ, इसको हमने ऐसे लिख दिया हमने,
अभी तक हम एस निगलेक्ट कर रहे थे हर बार, अब मैंने लिख दिया एक्स प्लस एस, तो एक्स निगलेक्ट कैसे हो जाएगा भाई, एस का सर मतलब कंसंट्रेशन हम तो यहाँ से नीचे मिल जहाँ रहा है पर हमें। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, वहां पर अगर हम मतलब x प्लस s लिखेंगे तो वहां पर भी नेगलेक्ट नहीं होगा ना फिर? नहीं समझा मैं क्या बोल रहे तुम। नीचे सर जहाँ पर आपने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिखा, वहां पर अगर हम x प्लस s करें। यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे एस, यहाँ पे ये बोल रहे हो, यस सर। तो बच्चे उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भाई, सीएल तो ये पूरा एक ही सीएल है, कहीं भी लिखो। निगलेक्ट तो यहाँ से जो मिल रहा है वो निगलेक्ट होगा ना, यहाँ से जो मिल रहा है एजी सीएल से मिल रहा है वो निगलेक्ट होगा ना भाई। इसका यस कंसंट्रेशन ये बताइए, AgCl जो कि कैसा है, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उससे देखो ये Cl मिला है, मान चलो यहाँ से ये Cl मिला है यहाँ से, तो बच्चे ये कैसा है, स्पायरिंगली है कि नहीं बताइए, यस सर। बोलिए। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ से थोड़ा बहुत ही मिलेगा, तो अमाउंट तो यहाँ से ज्यादा मिलेगा ना ये NaCl से। यस सर। तो जो कॉमन आयन इफेक्ट में ध्यान रहे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से उसे निगलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख देंगे तो ये यहाँ से एक्स हो जाएगा भाई, एस होगा, मिल तो ये कम रहा है ना, एस कम मिल रहा है, एस क्या मिल रहा है, कम, क्या मिल रहा है, एस कम। और पूछिए, कुछ पूछना हो तो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ भी जो आपके दिमाग में चल रहा हो बोलिए, कुछ और पूछना है क्या, बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो, कुछ भी बच्चों आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो तो आप पूछ लिया करो, तो कम से कम क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, और कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। नहीं तो ये सोचती रहती कि यही सोचती रहती ना कि यहाँ पे ऐसे करेंगे कैसे करेंगे, इसलिए क्लियर होना जरूरी है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता बच्चों, बोलो। Yes. यस इसको हमने कर दिया डिवाइड, तो बच्चे एक बात बताइए, इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो S1 अपॉन S2 क्या आएगा, KSP AgCl अपॉन KSP AgBr आएगा कि नहीं आएगा, बताइए बच्चों, बोलो। Yes, sir. बच्चे यहाँ से मैं निकालना क्या है, S1 की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आ रही है कि 5 आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और S2 की भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तब आप क्या करो बच्चों, यहाँ से S1 निकालना है, माने चलो, तो KSP AgCl से अपॉन KSP इससे इंटू S2 आएगा कि नहीं आएगा। चलो न्यूमेरिकल कराता हूँ बच्चे, इसका न्यूमेरिकल कराता हूँ बच्चे, ये तो कॉन्सेप्ट है बच्चे, मैं इसका न्यूमेरिकल कराता हूँ अभी आपको, ठीक है। सुनिए, सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ किसी के लिए बच्चे सॉलिडिटी दी है या सॉलिडिटी प्रोडक्ट दिया है, मतलब KSP या सॉलिडिटी दी है, इसका मतलब होता है वो वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 and BaCrO4 are 10⁻⁻10 and 2.4 into 10⁻⁻10 respectively. Calculate simultaneously solubility of क्या बच्चे, BaSO4 and BaCrO4। अब सुनो बच्चे, देखो ध्यान से देखना बच्चे, इसको एक एक स्टेप देखना बच्चे। यदि KSP दिया है इसका मतलब ये होता है, तो बच्चे ये बताओ, पहले सबसे पहले तो ये बताओ BaSO4 क्या बनाएगा। आज बच्चे ने गलत कर दिया क्वेश्चन एक, बच्चे मैंने आपको याद है, मैंने बताया था, थोड़ा मैं हटके बात कर रहा हूँ, हटके आज के पेपर के बारे में मैंने आपको कहा था बच्चे, उसमें केमिकल बॉन्ड में, इसने याद होगा तुम्हें भी,
हाइड्रोक्साइड चाहे फर्स्ट ग्रुप के हो चाहे सेकंड ग्रुप के, अप टू बॉटम चलने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। Increase. यस सर आपने लेकिन बताया। फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सिलेट, क्रोमेट यदि फर्स्ट ग्रुप के हैं तो इंक्रीज होती है अप टू बॉटम, और सेकंड ग्रुप के हैं तो क्या होती है, सेकंड ग्रुप के होते हैं तो डिक्रीज होती है। तो बच्चे उसमें पूछा था BeSO4 दिया था, BaSO4 दिया था, और भी 2 ऑप्शन दिए थे। उसमें लिखा था लीस्ट, शायद लिस्ट ही लिखा था ना शायद, सबसे कम Most वो कौन होगा, soluble. प्लीज मोस्ट सॉल्युबल कौन होगा, तो बच्चे ये होगा मोस्ट सॉल्युबल। हाँ, फर्स्ट ग्रुप का होता तो जरूर नीचे वाला होता, याद है। यस सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन TYM 5 वालों का गलत हुआ या सही हुआ? अब सुनिए, Ba+2 प्लस SO4 -2, ये क्या बच्चों, यहाँ हमने मान लिया इसका S1, ये भी S1। दूसरा है बच्चे क्या, BaCrO4, यहाँ भी क्या मिलेगा बच्चे, Ba+2 प्लस CrO4 डाई नेगेटिव। बच्चे यहाँ भी क्या होगा, ये यहाँ S2 मान लिया, ये S2 मान लिया, तो बच्चे ये हो गया S1 प्लस S2 और ये हो गया S2 प्लस S1। होगा बच्चों के नहीं होगा बताइए। Yes, sir. तो बच्चे हम KSP निकाले, मान चलो KSP किसके लिए, KSP BaSO4 अपॉन KSP किसके लिए, BaCrO4 निकाल सकते हैं बच्चों की नहीं? Yes, sir. यस सर। बच्चे S1 प्लस S2 या S2 प्लस S1 और क्या बच्चे S1 प्लस S2, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। Yes. और KSP की वैल्यू कितनी है बच्चे, KSP की वैल्यू 10⁻⁻10 S1 प्लस S2 10⁻⁻10 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻�10, इसके लिए है कि नहीं है बताइए। 2.4 into 10 is to minus 2.4 है। 2.4, ओके ओके बच्चों, है कि नहीं बताइए बच्चों। -10 से कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं बता बच्चों। तो स्क्रीन फ्रीज है। ओ गॉड, इससे बड़ा मुझे डर लगता है आजकल। एक सेकंड बच्चों, नाइन 38 हो गया। तो बच्चे उसको है ना, तुम ऐसा करो, उसमें मैं बता रहा हूँ, आप अपने से करने की कोशिश करो। S2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे इसमें, S1 अपॉन S2 आ गया 1/2.4, S21. तो S2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, S2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2.4. 2.4 into 10 is आएगी कि नहीं आएगी। Yes, sir. Yes, sir. S2 कितना आएगा बच्चे, 2.4 इंटू S1। अब बच्चे एक बात बताओ, जो अपने लिखा है ना KSP BaSO4 के लिए क्या होगा, S1 प्लस S2 इंटू S1 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. बोलिए। तो रिपीट करना क्या बोला? यही होगा ना बच्चे। बच्चे ये बताओ, पहले S2 की वैल्यू निकालो बच्चों, तो S2 की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, 2.4 S1, Yes, sir. 2.4 S1 आएगी कि नहीं आएगी बच्चे बताओ मुझे। Yes. yes sir। Yes, sir. और बच्चे इसकी वैल्यू है ना यहाँ पे रख दो, आज जल्दी आज जल्दी। बच्चे इसकी वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, जो बच्चे KSP इक्वल टू कितना था, KSP इक्वल टू BaSO4 के लिए देखें हम, या किसी के लिए भी लिख सकते हैं S1 प्लस S2, S1 था कि नहीं था बताओ बच्चों, किसी के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ से S2 इक्वल टू 2.4 S1। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों। yes sir। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चे KSP कितना था, बच्चे KSP की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻10 इक्वल टू S1 की जगह S1 लिख दिया, S2 की जगह 2.4 S1 लग दिया,
और ये S1 लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ बच्चों, बोलो बच्चों। सर अच्छा ये बताओ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 2.41 3.4 S1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। चलो ऐसे कर लेते हैं, S1 होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए बोलो। हेलो यस सर बोलो बच्चों। तो बच्चे यहाँ से S1 क्या आएगा बच्चे, 10 की पावर -10, मैथमेटिकल बचाए बच्चे अब तो, 10 की पावर -10 अपॉन 3.4, ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर सर इतना ही आएगा ना बच्चे, यस सर बोलो। यस सर तो बच्चे यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चे तो S1 आ जाएगा यहाँ से 5.4 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा बच्चे, सॉल्व करोगे तो आप देख लेना, ठीक है। अब बच्चे S2 निकालना है हमें, तो S2 के लिए इसे इक्वेशन वन नाम दे दो इसको। तो S2 क्या आ जाएगा बच्चे, S2 2.4 इंटू S1 5.4 इंटू 10⁻⁻6, इसे सॉल्व कर लेना बच्चे, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। मोल पर लीटर यस सर या मोल पर लीटर, आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चों, यस सर यस यस बोलो। इतना इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस यस पक्का। यस बच्चे और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन आपके पैकेज में भी दिए होंगे। कैलकुलेट द पीएच, आप भी दिमाग चलाना, मैं भी चलाऊंगा। पीएच एट विच, ऐसे क्वेश्चन देखना प्रीवियस क्वेश्चन में आए होंगे। एट विच MgOH का होल ट्वाइस स्टार्ट precipitate in presence of in presence of 10⁻⁻2 m Mg+2 आयन, मतलब सॉलिडिटी दी है Mg+2 आयन की, Mg+2 आयन KSP फॉर MgOH का होल ट्वाइस इज 10⁻⁻12, ये दिया है KSP। बच्चे सुनिए अब ध्यान से, इसमें हमें पीएच निकालना है बच्चे, निकाल सकते हो कि नहीं बताओ। सर बच्चे देखो पीएच के लिए कंफर्म होता है, यदि आप पीएच भी निकाल लो तो पीएच निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो। हेलो यस आपको मेरी आवाज आ रही है। तो बच्चे एक बात बताओ, यदि यहाँ से OH आयन का कंसंट्रेशन निकल आए, मतलब कंसंट्रेशन ये निकल आए OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन, तो POH निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए बच्चों, यस सर बोलिए। और पीएच निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे करते हैं, पहले KSP दिया है उस हिसाब से अपन चलते हैं, जो दिया है वैसे ही चलते हैं एकदम से, स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई KSP दिया है मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा, तो MgOH का होल ट्वाइस ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, Mg+2 नेगेटिव आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ, बोलो यस सर बोलो। अब बच्चे KSP इक्वल टू Mg+2 आयन का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों, बोलो। ये दिया है KSP 10⁻⁻12 और Mg+2 दिया है कितना 10⁻⁻2 दिया है बच्चों, तो OH आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बच्चे, इससे किया हमने 10, तो OH
आयन का कंसंट्रेशन बच्चे 10⁻⁻5 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। Yes, sir. तो बच्चे Excuse POH me, कितना sir. आएगा बोलो, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बच्चों। सर यहाँ पे 10⁻⁻2 Mg2 पॉजिटिव मिला, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो OH नेगेटिव है वो 2 × 10⁻2 नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि C अल्फा करके करेंगे तो। कैसे बच्चे सी अल्फा सर Mg2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10⁻2 मिला, तो इसका 2 × 10⁻2 नहीं मिलना चाहिए। ऐसे बोल रहे बच्चे 2 × 10⁻²। यस सर। बच्चे ये नहीं होगा बच्चे, 2 × 10⁻² नहीं होगा, 2 × 10⁻² नहीं होगा बच्चे। जो कैलकुलेट pH स्टार्ट प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ 10⁻² m। बच्चे देखो इसका कंसंट्रेशन दिया है इसका, ठीक है ना, और आपको KSP दिया है। क्या दिया है? KSP। यदि माने चलो आपको सॉलिडिटी तो दी नहीं है इसकी भाई, Mg+2 का कंसंट्रेशन दिया है, कितना कंसंट्रेशन है, सॉलिडिटी थोड़ी दी है इसकी। Mg+2 आयन की क्या नहीं दी है, सॉलिबिलिटी। सॉलिडिटी फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, एस है 2s है भाई, कंसंट्रेशन दिया है ना। अच्छा एक बात बताइए बच्चे, देखो सुनो और सुना मैं आपको, यदि यहाँ पे बताओ OH नेगेटिव आने का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे, 2s के बराबर है कि नहीं है, जो सॉलिडिटी होगी उसका डबल होगा ना, बोलिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं कि यहाँ पे बच्चे इसकी सॉलिडिटी नहीं दी है, इसकी नहीं दी है, Mg+2 आयन की सॉलिडिटी नहीं दी है पहले तो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो सुनिए, ये तुम निकालोगे भी ना, वैसे निकालना चाहोगे तो देखो कैसे निकालना है, जो तुम बोल रहे हो वैसे। इसकी मान चलो एस है, इसकी क्या है 2s, उससे नहीं निकल पाएगा, और 2s OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन दिया है कितना, 2s। OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन 2 × 10⁻², और KSP भी दिया है। नहीं बच्चे ऐसे नहीं निकाल पाओगे बच्चों भाई, उसमें KSP दिया गया है। क्या दिया गया है? KSP भी। तो आपको ऐसे नहीं करना है डबल, आपको डबल नहीं करना है ऐसे। तो इसका सर pH आएगा कितना, क्या बच्चे? सर अगर ऐसी इक्वेशन में KSP नहीं दिया रहता, तो अगर हमें सिर्फ 10⁻2 Mg2 पॉजिटिव का दिया हुआ, फिर हम 2 × बच्चे 10⁻⁻। बच्चे KSP नहीं दिया होगा तो कर सकते बच्चे, KSP नहीं दिया तो करना भी पड़ेगा बच्चे। यदि KSP नहीं दिया है फिर आपको करना ही पड़ेगा, और KSP दिया है इसका मतलब बच्चे के मतलब इस टाइप से जो मैंने किया है वैसे है। KSP देने का मतलब ही ये है, KSP दिया है तो, ठीक है ना, समझे क्या बच्चे? और भी सुनो, और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, खत्म नहीं हुए बच्चे अभी। और जब आप कहो ना तो बच्चे मैं आपके क्वेश्चन भी करा दूंगा जो आपने मुझे सेंड किए हैं, जो आपने सेंड किए हैं 2-4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके, ठीक है बच्चों। हालांकि 2 क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे इसके। बच्चे सुनिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे। अच्छी बात बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखना। प्रेडिक्ट वेदर प्रेसिपिटेट, आपने देखा हो, आप देख लेना चाहो तो सुनो, आप चाहो ना बच्चे तो लास्ट में जो दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद में क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल। इसके अलावा बच्चे जो सेकंड होता है ना बच्चे, जो IIT जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए दिया जाता है सेकंड वाला, देखा हुआ आपने, देखा है बच्चे? Yes, तो sir. वहां भी आप देखना सॉल्व एग्जाम्पल दिए होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह। तो बच्चे आप चाहो तो अभी मुझे सेंड कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे अभी सेंड कर सकते हो आप बच्चे, ठीक है ना। आप चाहो तो अभी निर्विका तुम सेंड कर सकती हो मुझे, सारे एक्सरसाइज कर दो मुझे, सॉल्व एग्जाम्पल, और जो सेकंड पार्ट होता है उसी में जो अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं सॉल्व एग्जाम्पल, ये भी सेंड कर दो निर्विका, ठीक है। तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। निर्विका तुम्हारे पास है क्या अभी वो पैकेज? Yes, sir. प्रेसिपिटेट
बच्चे हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फॉर्म और नॉट, बच्चे देखो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो क्वेश्चन में आपको केएसपी दिया रहेगा और आईपी निकालना पड़ेगा इसमें। अब सुनिए बच्चों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 into 10⁻³ MbACl2 and 2 into 10⁻⁴। बच्चे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सेंड कर देना चाहो तो। क्वेश्चन ये ध्यान पूरा कंसंट्रेट चाहिए 100%। Na2SO4 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, टुगेदर। KSP फॉर, प्लीज बच्चे इसे जब मैं समझाऊं तब कॉपी नहीं करने का है बिल्कुल भी। इज 10⁻⁻10 दिया है बच्चों। अब सुनिए, पहले क्वेश्चन देखिए आप बच्चे। देखो हमें आईपी निकालना पड़ेगा और केएसपी दिया है किसके लिए बच्चों? BaSO4 के लिए दिया है। किसके लिए दिया बच्चों बताइए, बोलो। BaSO4 के लिए। अब कोई कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी। केएसपी दिया है BaSO4 के लिए और बच्चे हम इसके लिए आईपी निकाल लें BaSO4 के लिए। मान के चलो 10⁻⁻6 आ गया, तो बच्चे ये बताओ ये प्रेसिपिटेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलिए बनाएगा, क्योंकि मैंने लिखाया था कि आईपी ज्यादा है केएसपी से, तो पीपीटी फॉर्म करता है। बताया था कि नहीं बताया था बच्चे बताइए? यस सर। यस सर। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। बोलिए। सर अब देखो हमें आईपी निकालना है किसका? BaSO4 का निकालना है। किसका निकालना है बच्चे? BaSO4 का। अब मान के चलो आपके पास दो मान चलो कंटेनर है, इसमें है BaCl2, इसका वॉल्यूम है V और कंसंट्रेशन है इसका क्या बच्चे? 2 into 10⁻⁻3। दूसरा कंटेनर है, इसमें है बच्चे क्या? BaSO4 है ना, क्या Na2SO4? क्या बच्चों? Na2SO4 है बच्चों। इसका कंसंट्रेशन भी है, कंसंट्रेशन नहीं सॉरी वॉल्यूम, और ये दिया है 2 into 10⁻⁴। अब बच्चे इसको मिक्स करोगे तो बच्चे ये बताइए क्या बना लिया इसने? NaCl और BaSO4 है। अब इसमें क्या होगा बच्चे? NaCl भी होगा जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, और BaSO4 भी होगा कि नहीं होगा बच्चे बताइए? यस सर। BaSO4 होगा। ये इसका प्रेसिपिटेट देखना है बच्चे हमें, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 भी होगा कि नहीं होगा? यस। यस सर। तो बच्चे BA हमें कहाँ से मिला है? BA इस कंटेनर से मिला है कि नहीं मिला है BA? यस सर। यस सर। और SO4 किस कंटेनर से मिला है कि नहीं मिला है बच्चों? यस सर। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं इसको, इन दोनों को देखते हैं पहले बच्चों। ये दिया है BaCl2, दोनों को अलग अलग करके देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। BaCl2, ये Ba+2 बनाएगा, ये 2Cl नेगेटिव बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बच्चे? बोलो। यस सर। अब बच्चे देखो इसके बारे में कोई ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है इसमें कोई भी कि भाई इसका केएसपी क्या है, BaCl2 या इसका Na2SO4 का। इसका मतलब क्या? 100% डिसोसिएट होंगे। तो बच्चे इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है? 2 into 10⁻³ दिया है कि नहीं दिया है? तो बच्चे इसका भी कंसंट्रेशन 2 into 10⁻³ होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसका कितना होगा बच्चे? हालांकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। 2 into 10⁻⁻। होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों? यस सर। अब हम देखते हैं किसका? Na2SO4। किसका बच्चे? Na2SO4 भी होगा बच्चे। इससे बना होगा 2Na प्लस SO4 -2। तो बच्चे मुझे ये बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना है? 2 into 10⁻⁻4 है, तो कितना बनेगा बच्चे? ये बनेगा 4 into
माइनस ये 4 2 इंटू 10⁻⁴ बनेगा नहीं बनेगा बताओ बच्चों, बोलिए। यस सर यस सर। इतना तो कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताइए, जिसकी हमें जरूरत है BaSO4, BA यहाँ से मिल गया बच्चों और SO4 यहाँ से मिल गया, तो BaSO4 क्या बनाता है बच्चों? BA प्लस 2 आयन प्लस SO4 माइनस 2 बनाते हैं मिलता है, बताओ। तो यस IP इक्वल टू क्या होगा बताइए? IP इक्वल टू क्या होगा? ये 2 BA पॉजिटिव प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन और SO4 माइनस 2 का कंसंट्रेशन होगा कि नहीं होगा बच्चे बताइए? यस सर तो बच्चे हमें BA प्लस 2 का कंसंट्रेशन ही निकालना है। BA प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना है बताओ बच्चों? 2 into 10⁻³ लेकिन सुनो बच्चे, एक चीज और ध्यान सुनना बच्चे, कब था? मिलाने से पहले है, मिलाने के बाद तो बच्चे वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा ना, बोलो। यस सर अब सुनिए बच्चे ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पे हम देखें, यदि यहाँ पे इतने में देख लेते हैं, यहाँ पे ड्यू टू डाइल्यूशन, बच्चे बताओ मिलाने से पहले वॉल्यूम भी था कि नहीं था बच्चे बताइए? बच्चे देखो ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार किए जाते हैं बच्चे, आपको करने होंगे बच्चे, मैं भी करता हूँ काफी, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं लेकिन सिंपल ही है, कॉन्सेप्चुअल है बच्चे। वॉल्यूम भी था कि नहीं था पहले बताइए? आपने पढ़ा है डाइल्यूशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है नहीं होता है बताइए, बोलो। यस तो बच्चे पहले BA प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना था बताइए? 2 into 10⁻³ कितना था कि नहीं था बताओ बच्चों? अरे ये ऐसे पहले कंसंट्रेशन कितना था बच्चों? 2 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना था बच्चे? V था कि नहीं था? यस सर। अब मिलाने के बाद बच्चों M2 मान लिया और वॉल्यूम 2 भी होगा कि नहीं होगा बच्चे मिलाने के बाद बताओ? यस सर तो बच्चे V से B कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो बच्चों प्लीज मुझे ये बताओ कि M2 कितना है? 10⁻³ आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसे बच्चे यहाँ देख लो, ऐसे बच्चे यहाँ SO4 का देख लो। अभी बच्चे SO4 का कितना है बताइए? वही M1V1 से करना है। 10⁻⁻⁴ कितना है बच्चों? 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ बच्चे? M2 into 2V। वॉल्यूम हो जाएगा 2V। V से ये V कैंसिल कर दिया, 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, 10 to तो power बच्चे minus 4। M2 कितना आया? 10⁻⁴ आया, बोलो बच्चों। यस तो ये कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻³ है और ये कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁴ है। तो 10⁻⁷ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? IP बताओ बच्चों। यस तो इस कंडीशन में PPT फॉर्म होगा कि नहीं होगा? यस सर यस सर होगा मैंने शुरुआत में लिखाया था, याद है? तो बच्चों ये क्वेश्चन sir. समझ में अब कॉपी कर सकते हो आप लोग। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों, बताइए। यस यस सर। सो तो बच्चे देखो इसे कॉपी कर लो और जो क्वेश्चन मेरे को हरलीन ने भेजे हैं, जो भेजा था मैं उसे कराता हूँ, और शायद किसने भेजे हैं? तानवी भी भेजे हैं। और कर लो उसके बाद मुझे सेंड करना। और बच्चे तनुज तुम और अच्छी मेहनत करो, ठीक है ना? तनुज क्या करो तुम और अच्छी मेहनत करो, तुम और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है? सर आपकी स्क्रीन शेयर ओ चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तनुज और अच्छी मेहनत किया करो तुम, ठीक है ना? काफी अच्छा करते हो तुम। अलग अलग नंबर और भेज देना मुझे, अलग अलग, अच्छा अलग अलग मार्क्स भेज देना बच्चे। हर सब्जेक्ट के मार्क्स देखो बच्चे, हर सब्जेक्ट के मार्क्स भेजा करो, उसी के हिसाब से तो मैं एनालिसिस करूंगा ना, किसमें कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं, उसी हिसाब से मैं एनालिसिस करूंगा। तो तनुज तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना? यस
स्नेहा तुम मार्क्स सेंड करना। ओके सर जहाँ पर आपने सोल्यूशन करवाया वो एक बार शो करवाना। वो बच्चे ने गलती से नहीं कर पाया। लो और शानवी देखो, तुमने भी टोटल मार्क्स नहीं भेजे हैं, परसेंटेज वाले नहीं भेजे हैं, और जो रैंक आती है वो भी नहीं भेजे हैं। और साक्षी तुमने भी। यार बार बार क्यों स्क्रीन वो हो रहा है? रुको बच्चे, 2 सेकंड रुकना पड़ेगा बच्चे आपको। हम्म। अच्छा अर्लिन, अभी तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आए ना अभी तक के? यस सर। बच्चे इसको 700 तक ले जाना ही ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे कि अभी आपके एग्जाम भी चल रहे हैं। इसमें अब तुम भी भेजो। नंदिता का अपने मोबाइल काफी टाइम से ऑफ है, पता नहीं क्यों। तो मैं भी कर रही थी, उसका स्विच ऑफ ही आ रहा है कब से। हाँ मैं देख रहा हूँ। मैं उससे ट्राई कर रहा हूँ दिन भर से, उसका पता नहीं क्यों उसका ऑफ बता रहा है। तनुष, और बॉटनी जूलॉजी का तो तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी, ठीक है ना? और मेहनत करो, आप मेहनत करते हो। यार ये क्यों बार बार हो रहा है? हेलो बच्चों, यस आपको सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा चलो बच्चे, मैं फिर से करता हूँ, उसको वो हो गया ना। चलो मैं फिर से करता हूँ बच्चे। एक तो ये ना, साला व्हाट्सएप भी इतनी जल्दी खुलता नहीं आजकल, तो मुझे क्या है उस पे वो डालना पड़ता है। चलो 2 सेकंड वेट करो, जब तक निरुका मुझे क्वेश्चन भी सेंड कर रही है, और मैं भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चे। अच्छा वो क्या बोलते हैं हरलीन, तुम्हारे मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े केमिस्ट्री में? यस सर, बढ़िया पहले से। जूलॉजी को तो बच्चे रोज सुबह पढ़ा करो। जूलॉजी बॉटनी को है ना, जूलॉजी बॉटनी को तो ये समझ लीजिए जैसे सुबह चाय पीना जरूरी है, हैबिट में है, किसी की हैबिट में होता है चाय पीना जरूरी है, वैसे ही जूलॉजी बॉटनी को तो पढ़ा ही पढ़ा करो। जूलॉजी बॉटनी में मैं देखता हूँ यार, निर्भया के मैंने देखे फुल फुल मार्क्स आते हैं जूलॉजी बॉटनी में, फुल फुल मार्क्स आते हैं। तो जूलॉजी बॉटनी को सभी लोग ऐसे रखिए भाई, सुबह यार 1 घंटा आप दे सकते हो ना यार अपनी लाइफ के लिए। बोलो, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके वजह से आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करें, बहुत अच्छा लगे, आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए आइडियल बनो? तो बच्चे इसके लिए कुछ कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदना पड़ता है, छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, छोटे छोटे काम बस। आपके भाई बहन छोटे आपके एग्जाम्पल दें, पेरेंट्स एग्जाम्पल दें, प्राउड फील करें, अच्छा लगे। तो बच्चे सिलेक्शन से इतना प्राउड फील नहीं होता है, ध्यान रहे। सिलेक्शन से तो थोड़ी होता है, सिलेक्शन से ज्यादा कौन जानेगा? आपके फैमिली वाले जानेंगे, मोहल्ले वाले जानेंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं, जब रैंक आएगी बच्चे तो हर कोई जानता है। बोलते हैं ना वो केजीएफ में वो था, क्या बोलते हैं अपना रॉकी भाई, थाने में जाता है तो बोलता है ना कि रॉकी भाई का नाम सबने सुना है, देखा किसी ने नहीं है। ऐसे ही भाई आज जम्मू में जो गुप्ता जी है, जो रैंक आई है, किसी ने नहीं देखा है, नहीं नाम तो सबने सुना है ना आप लोगों ने? बोलिए।
तो ऐसे ही आप रैंक के लिए आप मेहनत कर रही है, आप उसके लिए मत करिए सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन तो बच्चे मैंने देखा है एससी में 400 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाए इधर उधर से, तो सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पता है बहुत बड़ा अच्छा लगता है, अभी जो बताया था ना मैंने, एक लड़की थी संवेदी, उसके मार्क्स आए थे बच्चे इसी साल 691। पहले जब मैं था ना नादिर सेंटर पे, वो स्टूडेंट थी, 691 मार्क्स। तो उसका मैसेज आया था कि सर मेरा भोपाल में मिल गया है एम्स कॉलेज, और एम्स कॉलेज में ना मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट पहले से ही है, एम्स कॉलेज में पहले से स्टूडेंट है, तो उससे काफी हेल्प मिलेगी उसको, जैसे रैंकिंग मैकिंग होती है और नोट्स मोट्स, काफी हेल्प मिलती है, पता है काफी हेल्प मिलती है। अब वो ही सुपर सीनियर है, क्यों वो कौन सी बैच का है, करीब 4 साल पुराना स्टूडेंट, 4 साल पहले उसका सिलेक्शन हो गया था। आपको भोपाल में मिलेगा तो आप पूछोगे तो, या दिल्ली में मिलेगा तो कोई ना कोई स्टूडेंट हुआ ही ना मेरा। 711 06। आप लोग बच्चे रैंक के लिए मेहनत किया करो, सिलेक्शन तो बच्चे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उससे हो जाता है। अब पता है आप जैसे एमएस वगैरह करोगे ना, पीजी, वहां पर रैंक कितनी भी ले आओ तो उतना वो नहीं होता है, नाम नहीं होता है इतना, उतना कोई नाम थोड़ी जानता है भाई पीजी में उसने टॉप कर दिया है, क्या कर दिया है। लेकिन इस एंट्रेंस में सब जानते हैं तो भाई इसने टॉप किया है, इसकी इतनी रैंक आई है, अंडर 10 रैंक आई है। तो इसलिए आप लोग है ना रैंक के लिए ही मेहनत करो। अब देखो ये सब कहने वाली बातें होती हैं कि सर वो पेपर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, भाई हर लेने के भी पेपर चल रहे हैं, इसके बाद भी हाईएस्ट मार्क्स वो अभी लाई है पेपर टाइम पर। निर्विका के भाई प्रैक्टिकल या पेपर चल रही होते हैं, उसकी तबीयत भी खराब रहती है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके बहुत शानदार मार्क्स आए हैं, और 2 में तो उसके लगभग फुल मार्क्स आए हैं, एक सब्जेक्ट में फुल मार्क है और एक सब्जेक्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है, और केमिस्ट्री में भी उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसके भी एग्जाम है, सब कुछ चल रहा है उसके भी। तो बच्चे ये सब कहने वाली बात होती है कि एग्जाम है, ये है, वो है। और देखो आपने एक चीज और देखा होगा बच्चे, जब आपने पहला एआईटीएस दिया था उस टाइम पे कितने बच्चे थे, करीब 26,000 थे कि नहीं थे, 30,000 के आसपास। सेकंड में वही 26 रह गए, और इसमें बच्चे और कम रह गए। तो आपके लिए कंपटीशन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये एक होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये फैशनेबल या मौसमी बच्चे। मौसमी का मतलब मौसम टाइप से, मतलब जैसे शुरुआत में जोश जोश में आ जाते हैं, बाद में हिम्मत हार के साइड से हो जाते हैं, तो बच्चे वो कम होते जा रहे हैं। इस टाइम भी मालूम चलता है सही कि कौन नीट को ईमानदारी से ले रहा है, इसी टाइम में मालूम चलता है कि नीट को कौन ईमानदारी से ले रहा है और कौन सिर्फ टाइम पास के लिए ले रहा है। यह ज्वाइन हो जा। चलो बच्चे आप, मैं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 979711 तो देख लेना। वैसे कुछ क्वेश्चन देखना, ये जैसे दिया है बच्चे, इसमें क्वेश्चन आपने पढ़ा ही हुआ, N2O4 दिया है 1 मोल, ये बनाता है बच्चे 2NO2, ठीक है बच्चों, 1 लीटर में ये 1 मोल है, ये 0 बनेगा। अब बच्चे बाद में ये बताओ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है, कंटेनर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन 0.4। बच्चे ये बताओ 0.4 दिया है तो 1 माइनस 0.4, तो इससे कितना बनेगा, 0.4 बनेगा, ये 0.6 आएगा, आएगा बच्चे। तो कितना हुआ, 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 के इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। इससे सुकार दिया 224236। सर वहां पर 2 इंटू 0.4 नहीं होना चाहिए था? कहाँ पे, हाँ सही कह रहे बच्चे, सही, ओके ओके, गलती से लिख दिया, 2 इंटू 0.4 आएगा बच्चे, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, 0.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 0.8। ये दिलजीत तुमने किया है ना क्वेश्चन ये, यस सर ये वाला किया है। तो कर लोगे ना हरलीन, बोलो। मैंने वो मल्टीप्लाई नहीं किया था, यस सर। अच्छा बच्चे एक क्वेश्चन और है,
नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन 1 ml, ये pH 2 दिया है बच्चे। pH 2 का मतलब ये बताइए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 मोल पर लीटर है कि नहीं है? बोलो बच्चे। यस सर। इन 1000 ml में 10⁻⁻2 मोल है कि नहीं है? तो 1 ml में 10⁻⁻2 अपॉन 1000 इंटू 1 मोल होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बच्चे। यस सर। तो ये कितने मोल आएंगे? 10⁻⁻5 मोल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ बच्चों। यस सर। बोलो बच्चे। तो बच्चे अब तो निकाल सकते हो ना एच आयन। एक मोल होता तो कितने होता? 6.02 सॉरी प्लस 23 H प्लस आयन होते कि नहीं होते? बताओ। यस सर। बोलो। तो 10⁻⁻5 में कितने होंगे बच्चों? कर लेना इसको, ठीक है। और बच्चे मैंने क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेजे थे, वो आपसे बने, किसी को डाउट है क्या उसमें? ये डाउट नहीं है बच्चे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बताओ जल्दी से। चलो इसको देख लो। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव पूछा है बच्चों। प्यारे बच्चों ये बताइए मुझे, ये CH3COO नेगेटिव H प्लस आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ये कंसंट्रेशन 0.1 0.1 माइनस सी अल्फा मतलब 0.1 अल्फा। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चे। कंसंट्रेशन दिया है इसका 0.1 1 माइनस अल्फा सी अल्फा होगा कि नहीं होगा? बताइए, बोलिए, बोलो बच्चों। यस सर। और HCl तो क्या बनेगा? Cl नेगेटिव प्लस H प्लस आयन बनेगा। यस। बोलो बच्चों। तो HCl कितना दिया है? 0.01। तो ये H 0.01 होगा कि नहीं होगा? तो H प्लस आयन कॉमन है, 0.01 होगा कि नहीं होगा बच्चों? बोलो। यस सर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ये पूछा है बच्चों। बच्चे बताइए K इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है बच्चे? इसको मैंने कहा था क्या करेंगे? निगलेक्ट। नेग्लेक्ट। 0.01 और K बच्चे दिया है क्या? K दिया है कितना? 1.8 1.8। इंटू 10⁻⁵ दिया है बच्चे। यस सर। तो अपॉन क्या हो जाएगा? 0.01, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इससे? 1.8 ऊपर कर दिया है, ये 100 10⁻⁻3। कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे? 1.8 इंटू 10⁻⁻3 आ रहा है ना बच्चे? तो इसका आंसर कितना है? 10⁻⁻4 है ना? यस सर। तो कहीं गलती कर रहे हैं, देखना तो 1 मिनट। अच्छा, अब वो गलती पता क्या कर रहे हैं बच्चे? गलती ये कर रहे हैं बच्चे हम कि हम पूरा लिख देते हैं। चलो अपॉन भी तो है ना, CH3COOH, ये H प्लस आयन अपॉन ये भी तो है ना, यस। ये हमने कहाँ लिखा था? तो K इक्वल टू कितना? K कितना है बच्चों? 1.8 into 10 1.8 raised to इंटू minus 10⁻⁵ CH3COO नेगेटिव कंसंट्रेशन H का 10⁻⁻2 लिख लिया और इसका 0.1 1 माइनस अल्फा इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। तो बच्चे था 0.1 ये भी तो आएगा ना ऊपर? बोलो। यस सर। कर लोगे ना आप तो? यस सर। और बच्चों एक और दिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिवन, मुझे लगता है ये आपके पैकेज में भी है शायद। यस सर था। तो बच्चे ये बात आइए डेल जी इक्वल टू -2.303 क्या था? RT log KC था कि नहीं था? यस सर। तो बच्चे अब तो कर लोगे ना? KC यस वैल्यू सर। कितनी दी है? कर लोगे बच्चे अब तो? क्यों ये दिया कितना? यस। 10⁻12 10 to power minus यस सर दिया है। 12। तो ये कर लोगे ना? टेम्परेचर वाला दिया है यस सर। और R में दिया है, ठीक है बच्चों। अब बच्चे देखो क्वेश्चन में ऐसा करता हूं, आपको मैं उसमें भी शेयर कर देता हूँ
शेयर क्या कर देता हूँ, शेयर तो मैं करता ही हूँ, क्वेश्चन नंबर बताता रहूंगा, तो आप अपने पैकेज में से ही देखना, तो वहां से क्या है थोड़ा सा ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन करते हैं अपन, यहीं पे करते हैं, इसमें अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में। बच्चे अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में ध्यान रहे, मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है ना बच्चा, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो बच्चे एग्जाम्पल है, आप देखते रहना, क्वेश्चन वगैरह सब देखते रहना, एग्जाम्पल है बच्चे। अच्छा, एक्सरसाइज के किए क्या आपने? एक्सरसाइज के बच्चे ये आपने कौन से भेजे हैं? तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 98, 97, सर वो नीट वाले थे, लेवल 2 83, ये एग्जाम्पल दिए हैं बच्चे, मैं करा दूंगा, इनको भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन लेवल 2 में ना जो बाद में दिए रहते हैं, आपको याद होगा, बाद में बच्चे देखो थोड़ा सा टफ टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, सॉल्व क्वेश्चन दिए रहते हैं, सर, वो भी थ्योरी दी किए रहती हैं, है, एंड में तो किए हैं वो भी। कुछ थ्योरी दिए रहते हैं, थ्योरी, फिर सॉल्व क्वेश्चन दिए रहते हैं यहाँ पे, इधर अच्छे से वो दमदार क्वेश्चन रहते हैं, रियल में अच्छे होते हैं वो क्वेश्चन, तो वो किए है ना? यस सर, किए हैं, एंड में वो भी हैं बीच में। बोलो। अब बच्चे जो एक्सरसाइज है ना, आपने देखा होगा उसमें NH3 ये दिया है, सॉलिडिटी किसकी ज्यादा होगी, NH3, H2O, NaCl, MgCl2, इस टाइप का ये एक्सरसाइज दिया है बच्चों। या तो अभी मत भेजो, नेक्स्ट क्लास में भेजना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज्यादा हो जाएंगे। अब तो लेकिन पहले आप लगाना बच्चों प्लीज, जो एक्सरसाइज है इसको आप लगाना, तो उसमें NH3 आंसर होगा सबसे पहले, फिर H2O, फिर NaCl, फिर MgCl2। क्यों होगा ये मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन लगाना बच्चे, ठीक है? तो सुनो क्वेश्चन बच्चे, पेज नंबर आप बता चलना। एग्जाम्पल है 18, एग्जाम्पल 18, पेज नंबर क्या है बच्चे? बोलो। 45। 45। तो बच्चे आप सभी लोग देखिए, आप लोग इसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बताइए। सॉलिडिटी ऑफ AgCl इन वाटर कितना दिया है, तो मुझे लगता है इसे आप बना ही लोगे, KSP पूछा है इसमें, बना लोगे ना बच्चों? यस सर। यस सर। बच्चे एक बार सब लोग पढ़ लो उसको। फिर दिया है कैलकुलेट द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ, एग्जाम्पल यहीं पे इसके नीचे दिया है 19, एग्जाम्पल 19। बच्चे जो प्लीज आप बता जरूर देना, थोड़ा सा आपकी मतलब पढ़ने से मालूम चल जाता है ना कि बच्चे के में हमारी पहुंच से दूर है, तो आप बता देना प्लीज आप लोग, ठीक है? इसमें दिया है कैलकुलेट द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2 एट ए सर्टेन टेम्परेचर इफ द सॉलिडिटी ऑफ PbCl2 इज, बच्चे इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ग्राम पर लीटर में दिया है, उसे पहले मोल पर लीटर में निकाल लो, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास के लिए दिया है आपको, कर लोगे बच्चों? बोलिए। यस सर। बच्चों सबने पढ़ लिया? लिए यस। बच्चों बताइए, कोई भी एक बच्चा बोलेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है ना? कोई भी बच्चा एक बच्चा बोलेगा तो मैं आपको करा ही दूंगा, कर लोगे बच्चों? रिजवाल। यस सर। और सुनो बच्चे देखो, एग्जाम्पल 20 देखना बच्चे, 20 क्या है बच्चे, A2X3 है ना, इसे भी आप कर ही लोगे, कर लोगे ना बच्चों? क्यों, मैंने कराया था ना बच्चे आपको, KSP इक्वल टू भाई 2S स्क्वायर किसी का दिया, किसी का 3SQ दिया, फिर हमने इसको निकाल दिया था 4S स्क्वायर, 27SQ, फिर 5, तो इसको आप कर लोगे, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। और 21 क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कराया था, शायद 21 ही कराया था अभी थोड़ी देर पहले, 21 ही कराया ना बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखते हैं कौन सा, 22 देखते हैं बच्चे।
एग्जाम्पल 22 पेज नंबर कौन सा बच्चे? पेज 46 नंबर 46। इसमें दिया व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन of Ba+2 ion required in order to initiate the precipitate of BaSO4 from a solution containing 0.002 mole per liter of BaSO4 ion. KSP दिया है बच्चों, ठीक है ना बच्चों? तो ये बताइए KSP कितना दिया है इसमें, बताओ। KSP 0.4 दिया है 1.4 इंटू 10⁻⁻10। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन में दिया है कहाँ से शुरू होगा? टू इनिशिएट द प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फ्रॉम ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.002 मोल पर लीटर ऑफ SO4 नेगेटिव आयन। तो बच्चे देखो सुनिए बच्चों, BaSO4 पहले बच्चों ये बताओ मुझे क्या बनाएगा बच्चों? बी पॉजिटिव Ba+2 प्लस SO4 डाई नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। बोलिए यस बच्चे, इसका कंसंट्रेशन पूछा है, पूछा नहीं पूछा है बताओ? यस सर। तो केस आईपी निकालते हैं बच्चों, आईपी निकालना है। 1 मिनट रुकने का है इसमें। 1.4 10⁻⁻10 केएसपी निकालते हैं, ऐसे सुनो। सॉल्युबिलिटी निकालेंगे ना Yes. Ba केएसपी क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 आयन और कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2 होता है नहीं होता है बच्चे, बताइए। यस सर। तो बच्चे यहाँ से ये बताइए कि केएसपी दिया है कितना? 1.4 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू Ba+2 आयन का कंसंट्रेशन पूछा है, और SO4 कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻3। तो Ba+2 का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चे बताइए? 2 से 0.7 प्लस का हो जाएगा, तो 7 -7 इंटू 10⁻⁸ इतना ही होगा बच्चे। बोलिए अब यस सुनो सर। बच्चे, 10⁻⁷ प्लीज 7 इंटू 10⁻⁸ लिख सकते हैं ना इसको? यस सर। यस 0.7 किया है तो लिख सकते नहीं Yes. लिख सकते बताओ बच्चों? यस सर, वो मैंने 0.7 ही देखा। तो बच्चे सुनिए, ये क्या होता है? यदि इतना है 7 इंटू 10⁻⁸ तो क्या दिया है? 10 मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 आयंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज इतना। समझ में आया कि नहीं आया? मिनिमम इतना होना चाहिए भाई। अपने जो लिखा है यहाँ पर, ये किसके लिए है? KSP के लिए है कि नहीं है? देखो बच्चों, KSP इक्वल टू क्या है? जैसे 7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3, तो KSP आया था यहाँ से कितना? 14 जो भी है XYZ आ गया। अब बच्चे इससे थोड़ा बहुत भी हमने कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया, इससे कंसंट्रेशन या इसका कंसंट्रेशन ले लिया या इसका ले लिया, तो बच्चे वैल्यू ज्यादा इससे आएगी कि नहीं आएगी KSP से? बोलो, नहीं समझे बच्चों? बच्चों नहीं समझे तो मुझे बोल दो। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज जल्दी बोलो। नो सर। क्या नहीं आया ना? तो बोलना चाहिए आपको, शांत रहने के बजाय क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, ठीक है? ये कह रहा हूँ जो कब B2 की इतनी वैल्यू आई है और इनटू इसकी वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू 10⁻⁻3। तो बच्चे एक बात बताइए, KSP आ गया। अब बच्चे इसकी वैल्यू इससे जो आई है इससे बढ़ा दें तो बच्चे वैल्यू ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलिए। तो मिनिमम सुनिए, मिनिमम 7 इंटू 10⁻⁸ ऐसा है, यदि आपने इससे वैल्यू बढ़ाई, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया इससे, तो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, क्योंकि फिर आईपी की वैल्यू बच्चे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी KSP से, और आईपी बढ़े तो क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है नहीं बनता है? बोलो बच्चों। सर आपकी स्क्रीन ही शेयर। कब से? अभी?
या यस सर अभी यस सर अभी। हाँ तो बच्चे जो मैंने समझ में आया कि नहीं आया बताओ, वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिस पर क्या वो नहीं होगा, उससे हमने जरा भी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा उससे बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे बताओ, यस आ गया। यस अच्छा इसके बाद क्या दिया है, ए सैंपल ऑफ AgCl वाज ट्रीटेड विद 5 ml ये Na2CO सॉल्यूशन कंटेन, इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। AgCl Na2CO3 ये वो रिएक्शन है। इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कराऊंगा लेकिन बच्चे क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं हुआ क्वेश्चंस कराऊंगा नहीं। The solubility of PbOH ion in calculate the solubility of PbOH का whole twice in a buffer solution of pH क्या 8 6.7 into, इसको भी छोड़िए। कंसंट्रेशन ऑफ ये आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ concentration of the Ag plus ion in a saturated solution of Ag2C2O4 is इतना, solubility product of Ag2C2O4। बच्चे इसको आप करिए, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, जो मैंने अभी आपको जो छुड़वाए हैं ना 19, 20, 17, 18, ठीक है ना, ये छुड़वाए हैं, ये बच्चे में करना है, ऐसा नहीं कि मैंने छुड़वा दी तो करना ही नहीं है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखिए 15 जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, बस ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है भाई। Ag2C2O4 इसमें क्या बनता है बच्चे, 2Ag प्लस आयन प्लस C2O4 माइनस 2, ये 2s होता है, ये s होता है, तो आपको याद होगा KSP इक्वल टू आया था 4sQ, आया था कि नहीं आया था बच्चों, बोलिए। मोल पर लीटर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, तो निकाल सकते हो ना अब, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2, बच्चे कोई एक बार करना साथ में, ठीक है ना, और कितना है 10⁻⁻⁴ का हो जाएगा -12, कैलसी से कर लेना बच्चे, ठीक है ना, इससे आंसर साथ साथ निकले तो सही रहेगा। कितना आ रहा है इसका देखना, चेक करो एक बार, पहले कैलसी से कर लो इसको। किसने किया बच्चे, approximately 4.5 into 10⁻⁻11 आ जाए। ये ऑप्शन में दिया है क्या, अब एक बार चेक कर लेना, ये दिया है, ठीक है बच्चे। तो ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बताइए जल्दी से। यस सर। और बच्चे सुनिए प्लीज, बच्चे ध्यान सर सुनना, इसका दिया 83 क्वेश्चन, ये सर सब इसका ट्रिकी टाइप, क्या सर इसका आंसर दूसरा वाला ऑप्शन दिया 5.3 into 10⁻⁻12। 5 कितना दिया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखा गया क्वेश्चन नंबर 15, इसका अपना आ रहा है 4.5 इंटू 10⁻⁻11 ऑप्शन आ रहा है अप्रोक्स, तो कितना 5.3 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा है। कैलकुलेट करके Yes. 4.3 आ रहा है मेरा। अच्छा बच्चे बताओ, ये आपने सॉल्व किया है, ये कितना आ रहा है, सर ये मेरा इतना ही आ रहा 4.3 into 10⁻⁻11 आ रहा है। है, बस 4.2 -11 into इतना है ना, और आंसर आ रहा है 4, इसमें आंसर आ रहा है 5.3 इंटू 10⁻⁻11, यही बोल रहे हो ना। Yes. एक मिनट रुकने का, हमने कहाँ क्या किया है, कहीं गलत किया है क्या देखना, तो Ag2 concentration of the Ag plus ion in a saturated solution of Ag2C2O4 2.2 into 10⁻⁻⁴। सॉरी सुनो बच्चों,
कंसंट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, बताया क्या आपको, मैंने अभी ये बताया था आपको। कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयन ये दिया है कि नहीं दिया, बता बच्चों, बोलो। मुझे लगता है अपने मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये कर रहे थे। ये ना कंसंट्रेशन ये होता है नहीं होता, बता बच्चों आप लोग, प्लीज बच्चों बताइए। कंसंट्रेशन एजी प्लस आयन यही होता है, ये दिया है कि नहीं दिया आपको? 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया है कि नहीं दिया है, बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। तो बच्चे ये बताओ, एजी प्लस आयन कितना है, 2s है कि नहीं है? एजी प्लस आयन कितना है, 2s है। तो यस कितना दिया है, 2s इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁴। बच्चे एक एक चीज देख लेना, ये आते हैं, ऐसा नहीं कि 17 में आया है, 18 19 20 में देखना ऐसे आए हैं। तो s इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 0.1 into 10 raised to minus s इक्वल टू कितना आ रहा है देखना, 1.1 इंटू 10⁻⁴ ये आ रहा है ना बच्चे। तो बच्चे करके देखना, तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10⁻12 इसे करके देखिए। तब तक मैं भी चेक कर लेता हूँ बच्चे थोड़ा सा। कंसंट्रेशन ऑफ द एजी प्लस आयन इससे इन इतना ए ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 यस सर, अब आ रहा है इज आंसर। 2.2 ए। तो बच्चे प्लीज इसको ध्यान से देखना बच्चे, देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है। आप इसमें और देखना, प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखना, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे आपको, OH दिया होगा कहीं पे, H दिया होगा। तो बच्चे क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन बच्चे इसको एक एक स्टेप अच्छे से देखना पड़ेगा। एक सेकंड बच्चे, बार बार ये क्यों कर रहा है यार परेशान। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, देखो अपन ने भी गलत किया कि नहीं किया बच्चे, बोलो। अपना आंसर नहीं देखते तो टिक कर देते नहीं करते थे, यस सर। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें। ये क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिकी है, कैसा है बच्चों ये ट्रिकी क्वेश्चन, देखो 83 क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, PUS, AG2S और HGS, द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ। ये थोड़ा सा बच्चे ट्रिकी है, लेकिन इसको हम देखते हैं। Cu2S, Ag2S, HGS, द सॉलिडिटी प्रोडक्ट। सॉलिड प्रोडक्ट का मतलब क्या है बच्चों, KSP इक्वल टू S स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे, 10⁻31। और बच्चे Ag2S में क्या आएगा बच्चे, KSP 4SQ आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि 2Ag प्लस प्लस S माइनस 2S और S, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जल्दी से बच्चों, बताइए प्लीज, नहीं आए तो भी बोलो मुझे, स्नेहा वगैरह। 2Ag प्लस आयन प्लस S माइनस 2, तो ये 2S आ गया, ये S आ गया, तो KSP बच्चे क्या आएगा, 2S स्क्वायर S 4SQ आया कि नहीं आया, बता बच्चे जल्दी से। 10⁻⁴। और बच्चे HGS के लिए भी क्या आएगा बच्चे, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है, S स्क्वायर यस इक्वल टू क्या बच्चे, 10⁻- कितना दिया है, 54। 54। तो बच्चे एक बात बताइए आप मुझे, बच्चे देखो KSP जितना ज्यादा होगा बच्चे, उतना ही क्या होगा बच्चे, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बताइए। क्यों KSP होता है क्या बच्चे, Ag प्लस या Cl जो भी XYZ, ये ज्यादा बनेंगे तो बच्चे KSP भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा बच्चों, बोलो। यस ठीक है, तो बच्चे अब सुनो, अब आपको पूरा कोई सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से आपको निकालना है S। ये बताओ इसका S आएगा क्या आएगा, लगभग लगभग 10⁻⁻15 लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा बताइए बच्चों, यस सर। इसका बच्चे लगभग कितना आएगा, इसका मतलब 10⁻⁴ है। तो बच्चे इसका ये बताओ कितना कर सकते हैं हम, 2
लगभग 10 की पावर -15 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, बताइए बच्चों। इसकी वैल्यू ये अपॉन 4 भी है बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 1/3 9.7 आ रहा बच्चे। अप्रोक्सीमेट -15 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा ना, से कम, यस कम आएगा। और ये लगभग इतना है, लगभग ये कम आ रहा है। अब बच्चे ये बताइए इसमें इसमें कितना आएगा? 10 पावर -27 आएगा ना, बोलो बच्चों। यस यस सर 20। तो इसमें बच्चे सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है KSP की? ये है कि नहीं है? ये यस वाली यस सर AG2S। इसके बाद कौन सी है बच्चे? CUS। इसके बाद HGS। यही है कि नहीं है? यस यस सर बोलिए। यस सर। द सॉलिडिटी ऑफ द सल्फाइड। देखना बच्चे क्या दिया इसका आंसर। यस सर यही दिया। आंसर दे या थर्ड ऑप्शन तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? बताइए मुझे। यस सर तो बच्चों समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बच्चे 97 क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 97। 97 में ये दिया है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.0 × 10⁻16 इतना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन 10⁻4 m सॉल्यूशन ऑफ। बच्चे जो मैंने कराया था ना PbF2 वाला कराया था बच्चों मैंने आपको, बोलो बच्चों, याद है? इससे पहले हमने क्या निकाला था? एस निकाला था, है ना? चलो इसको चलो कर लेते हैं बच्चों, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर क्या है बच्चों, बताओगे? 98 पेज 98। ठीक है, प्लीज बच्चों ध्यान से देखना। द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI। बच्चे AgI का सॉलिडिटी प्रोडक्ट दिया है Ag प्लस आयन प्लस I नेगेटिव आयन। तो बच्चे KSP इक्वल टू S स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चों? और ये दिया है कितना? 1.0 × 10⁻6। तो बच्चे S कितना आएगा बताइए बच्चों इसका? 10 की पावर -3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों, प्लीज बोलिए आप। -16 है, हाँ -16 सॉरी। तो बच्चे कितना आएगा? -8 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ बच्चों, बोलो। अब बच्चे AgI का कंसंट्रेशन देखना है। बच्चे आप लोग निष्क्रिय क्यों हो बच्चों? ये देखो यार, दिन भर क्लास ली है फिर भी मैं एक्टिव हूँ, तो आप इतने निष्क्रिय क्यों हो? AgI बच्चे, अब इसमें क्या है बच्चों? इसको हमने S मान लिया, इसको S मान लिया। अब बच्चे एक बात बताओ, इसको S डैश मान लो या जैसा आपका मन। इसमें हमने क्या मिला दिया अचानक से? KI, K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। तो बच्चे इसमें कॉमन है कि नहीं है? ये कॉमन है कि नहीं बताओ बच्चों, बोलो। और Yes. ये I कितना है? 10⁻4 है। तो ये S डैश प्लस 10⁻4 होगा कि नहीं होगा? और इसे मैंने Yes. कहा था निगलेक्ट करते हैं, बताया था नहीं बताया था बच्चे, बताओ। यस सर। तो बच्चे देखो सेम बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है? KSP इक्वल टू S डैश और क्या बच्चे, या I नेगेटिव 10⁻4। तो KSP कितना आया था बच्चे? पहले वाले में दिया ही है, सॉरी। एक बात बताओ, अपने सॉलिडिटी निकाल दी है, इसका कोई सेंस नहीं निकला क्या? Ag प्लस, इसका कोई भी सेंस नहीं निकला, मतलब हमने इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। KSP दिया है 10⁻16 और ये 10⁻4 है, तो 10⁻12 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes sir. यस सर। 10⁻12 आएगा ना बच्चे? यस सर। तो इसे करने की इसे S निकालने की जरूरत नहीं थी हमें बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चे? ये क्वेश्चन सेम वैसा ही जो पहले किया था, उससे थोड़ा सर ये तो सिंपल है। Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी निकली।
इसके बच्चे ये एस डैश निकला एजी पॉजिटिव के लिए ना। the solidity of AgI in 10 power minus 4 एक मिनट को the solidity of AgI in 10 power minus 4 m solution of KI 10 power minus 12 एक बार चेक करना इसको minus 12 the solidity of AgI in पर the केस solidity यहाँ of चेंज नहीं होगा, यहाँ तो AgI टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। क्या बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे केस भी थोड़ी ना चेंज करता है। पूछा क्या है इसमें नहीं मुझे सुनो बच्चे इसमें वो नहीं पूछा है सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीआई द सॉलिडिटी ऑफ तो बच्चे इसमें सॉलिडिटी प्रोडक्ट नहीं पूछा है बच्चे सॉलिडिटी प्रोडक्ट तो सेम रहेगा द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीआई एट इतना इज 1 × 10⁻60 मोल पर लीटर द सॉलिडिटी ऑफ एजीआई इन 10⁻⁴ m सॉल्यूशन ऑफ केआई एट बच्चे इसका आंसर क्या दिया है बच्चे इसमें सॉलिडिटी प्रोडक्ट का पूछा है द सॉलिडिटी सेकंड ऑफ ऑप्शन दिया है। सेकंड दिया है ना यस बच्चे इसमें सॉलिडिटी प्रोडक्ट नहीं पूछा है बच्चे देखो पहले द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीआई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना द सॉलिडिटी ऑफ एजीआई इन 10⁻⁴ m सॉल्यूशन ऑफ केआई एट सुनो बच्चे देखो बच्चे अपन ने किया है वही है तो मतलब हम इसमें एक कह बार रहे हैं कि जो एजी पॉजिटिव की एस डैश है वही एजी आई का भी होगा कि वही डिसोशिएट कर रहा है। हाँ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो सुनो बच्चे देखो इसको एक बार और कर लेते हैं अपन जो किया था ना वो ज्यादा कर दिया ये सिंपल है एकदम से मुझे PF2 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रह गया अब सुनो बच्चों AgI ये क्या होता है बच्चों यहाँ पे आपको अकस्मात से क्या मिला दिया KI मिला दिया तो K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव तो बच्चे I का कितना हो जाएगा S प्लस और कितना बच्चे 10⁻⁴ 10⁻⁴ इसको कर देते हैं निगलेक्ट ठीक है तो बच्चे KSP इक्वल टू क्या होता है बच्चे ये S इंटू S हमने निगलेक्ट नहीं कर दिया 10⁻⁴ तो बच्चे KSP दिया है कितना 10⁻16 और ये 10⁻⁴ अब बच्चे ये S पूछा है बच्चे ये S 10⁻12 आ गया ये S पूछा है इसके बाद नेक्स्ट देखना अच्छा बच्चे क्वेश्चन है ना मुझे लगता है ना एक बार आप खुद से कर लेना इनको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे हो सकता है आपसे ही बन जाए तो फिर क्या है मैं और अच्छे क्वेश्चन करा सकता हूँ ना आपको समझे क्या यस और जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है जो तुमने किया है मुझे सेंड इसे मैं करा दूंगा लेकिन आपको इसमें नहीं है ये आपको इसमें नहीं है ये कॉन्सेप्ट करा दूंगा चाहो तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है क्या बताओ देखो अभी क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा इसके ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं ठीक है ना तो ये बताइए आज के लिए इतना काफी है क्या ये और कर रहे हैं थोड़ा बहुत चलो इतना काफी मुझे लगता है 2 घंटे हो चुके हैं अपन को कहाँ से किया था स्टार्ट अपन ने बच्चे क्वेश्चन और करना है अपन को ठीक है ना स्नेहा कैसे है बच्चे सर अच्छी हूँ